ये ना म्यूट वाइफ का पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में गोमनियन सेयोंग के फादर से कहता है उस रात कार में सेयोंग के साथ मैं ही था, क्या आपको अब भरोसा हुआ? गोमनियन सेयोंग को कार में लेकर बैठता है और सेक्रेटरी से कहता है कि जल्दी से घर चलो और डॉक्टर को कॉल कर देना। गोमनियन के जाने के बाद सेयोंग के फादर अपनी वाइफ पर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम्हें स्क्रीन पर वो दिखाने की क्या जरूरत है, अब तो पता नहीं गोमनियन हमारे साथ क्या करेंगे। गोमनियन घर पहुंचते हैं, डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर कहते हैं ये बस ड्रग है, आप इसे ये दवा पिला देते। गोमनियन सेयोंग को दवा पिलाता है और सेयोंग को उठाकर अपने कमरे में ले जाने लगता है। सेक्रेटरी पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, तो गोमनियन कहता है सोने और कहाँ। गोमनियन सेयोंग को कमरे में ले जाके उसके कपड़े चेंज करता है और उससे पूरी रात हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे सेयोंग नींद से उठती है तो वो देखते हैं कि गोमनियन उसके साथ है। गोमनियन उसे देखते रहता है और उसे कहता है तुम उठ गए। गोमनियन को हक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। मैं रोज अच्छे से सो नहीं पाता था लेकिन कल मुझे बहुत अच्छी नींद आई। सेयोंग खुद को गोमनियन से छुड़ा रही थी लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था तो वो खुद को छुड़ाती और जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। गोमनियन कहता है अच्छा ये वॉशरूम जाने के लिए खुद को छुड़ा रही थी। गोमनियन वॉशरूम के पास जाता है और उससे कहता है कपड़े बदलो और नीचे खाने के लिए आओ, और वो खुद से कहता है कितनी इंटरेस्टिंग है। सेक्रेटरी गोमनियन से कहता है मास्टर मुझे कुछ बताना है। सेयोंग ये सोचते हुए आ रही थी कि कल के मुझे गोमनियन ने बचाया। मुझे लगता है कि उसने बता दिया होगा कि कल उस रात मेरे साथ वही था। कितना अजीब है, वो अचानक कैसे बदल गया। जब सेयोंग नीचे पहुंचते तो वहाँ पर उसे सेयोंग मिलता है। सेयोंग उससे पूछते कल क्या हुआ था कि गोमनियन मुझे यहाँ पर लेके आए थे। सेयोंग कहता है आप कल बीमार लग रही थी, मास्टर आपको लेके आए थे, मेरे पास आज की न्यूज है। तो वो कहते हैं हाँ बताओ। तो वो कहता है बिलियनियर चेयरमैन की सीक्रेट डिलीटेड वाइफ है, तो वो उसे बंद करने के लिए कहती है। इधर गोमनियन और सेक्रेटरी को स्टडी रूम में दिखाया जाता है। गोमनियन सेक्रेटरी से पूछता है तुम्हें क्या कहना था। वो कहता है यंग मास्टर पब्लिक को आपके और मिसेस सेयोंग के रिलेशन के बारे में जानना है। मैं ओल्ड मास्टर को क्या समझाऊंगा, उन्हें समझाना कठिन होगा। मैंने आपका नाम पहले ही क्लियर कर दिया था, ये आपने फिर से क्यों किया। तो गोमनियन कहता है मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था, जाओ सबको बता दो कि मैं सेयोंग से शादी करने वाला हूँ। सेक्रेटरी कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, मिसेस सेयोंग फैमिली की अडॉप्टिव बेटी है, उनका कोई स्टेटस नहीं है, गू फैमिली के लायक नहीं है, वो ओल्ड मास्टर कभी इसके लिए एग्री नहीं होंगे। और हम सेयोंग के बारे में जानते भी तो नहीं, क्या पता वो फोर्थ अंकल से मिली हुई। तो गोमनियन कहता है मुझे पता है लेकिन मुझे उसे शादी करनी पड़ेगी, इससे हमें मीडिया और पब्लिक के सवालों से छुट्टी मिल जाएगी और गू होन्यू के पास प्लान बनाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सेक्रेटरी कहता है मिस सेयोंग क्या इसके लिए मानेंगी। तो गोमनियन कहता है उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। सेक्रेटरी वहाँ से जाने लगता है तो गोमनियन उसे रोक के पूछता है क्या तुमने उस लड़के को ढूंढा। तो सेक्रेटरी कहता है नहीं, जिसने आपको क्रूज शिप में बचाया था ना वही तो। गोमनियन कहता है उसके बारे में कभी कुछ भी नहीं पता चला। तो सेक्रेटरी कहता है नहीं पता चला। गोमनियन कहता है अच्छा यहाँ से जाओ। सेक्रेटरी को सेयोंग नीचे ही मिल जाती है। वो सेयोंग को बात करने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और सेयोंग से कहता है यंग मास्टर आपसे शादी करने के बारे में अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सेयोंग साइन लैंग्वेज में उसे कहती है कि मैं गोमनियन से शादी नहीं करना चाहती। सेक्रेटरी कहता है मास्टर के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, मैं तो सिर्फ आपको यह बताने के लिए आया था। सेयोंग साइन लैंग्वेज में उसे कहती है मैं किसी से भी शादी नहीं करनी चाहती, मैं सिर्फ यहाँ से निकलना चाहती हूँ। सेक्रेटरी कहता है आप कुछ भी नहीं कर सकती, आप मास्टर की सुनेंगे तो खुश रहेंगे। सेयोंग सोचती है सब कोई मुझे कंट्रोल क्यों करना चाहता है। उसके बाद वो अपने कमरे में रो रही होती है। गोमनियन आता है, दरवाजा खटखटाता है और कहता है मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगा। 3 होने से पहले ही दरवाजा सेयोंग खोल देती है। गोमनियन गुस्से से उसके पास आने लगता है। सेयोंग भाग के बेड के पास जाती है और फोक लेके अपने नेक पर रख लेती है। गोमनियन कहता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, तो लाओ मैं तुम्हारे लिए मरना और आसान कर देता हूँ। ये कहकर वो सेयोंग की नेक को टाइटली पकड़ लेता है। सेयोंग सांस नहीं ले पा रही थी। थोड़ी देर बाद सेयोंग को दिखाया जाता है जो रूम में सो रही थी। सेयोंग उठती है और सोचती है कि मैं मर गई। सेयोंग दरवाजे के पास जाती है तो दरवाजा लॉक नहीं था। सेयोंग सोचती है अगर ये दरवाजा लॉक नहीं रखेगा तो मैं यहाँ से कभी नहीं भागूंगी। गोमनियन को दिखाया जाता है जो डॉक्टर से पूछ रहा था कि डॉक्टर क्या मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर कहता है यंग मास्टर जब तक आप उस मैटर को बोलेंगे नहीं तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे, अब तो मिसेस सेयोंग को आज मार ही डालते हैं। गोमनियन कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सब सेयोंग भी चुप के सुन रही थी। गोमनियन गुस्से से चिल्ला के बोलता है कौन है वहाँ पर। सेयोंग डर जाती है गोमनियन को देखकर और
वहीं पर की जाती है। गुमिनियन उसे देखकर हंसने लगता है और उसे कहता है स्टूपिड गर्ल। डॉक्टर सेव के पास आता है और उसे कहता है लड़की अभी तो तुम उठी, अभी क्यों चलने लगी। डॉक्टर उसके पैर को देख के कहता है इसके एंकल में चोट लग गई है। डॉक्टर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। सियानोंग अपना हाथ उसे छुड़ाती है और फिर से नीचे गिर जाती है। गुमिनियन आके डॉक्टर से कहता है क्या तुम अपना हाथ कटवाना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी थी उसे टच करने के लिए? डॉक्टर कहता है अब मैं टच नहीं करूंगा। गुमिनियन सियानोंग को के पास जाता है और उसे उठा लेता है। सियानोंग उतरने की कोशिश करती है तो गुमिनियन उसे डांट के हिलने के लिए मना करता है। डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे आने की कोशिश करता है तो गुमिनियन उसे किक कर देता है और उससे कहता है कि जिस हाथ से तुमने टच किया था उस हाथ को तुम खुद ही काटो, ये सब मैं नहीं करना चाहता, तुम मुझे फोर्स मत करो। सियानोंग ये सब सुनकर ऑर्डर जाती है। डॉक्टर कहता है ये मास्टर आप ऐसे ही बात करते रहते हैं, देखो लड़की कितनी डर गई है। गुमिनियन सियानोंग को लेके कांच पर आके फेंक देता है और कहता है लाओ तुम्हारे चोट को मैं देखूं। सियानोंग डर के गुमिनियन को जोर से किक कर देती है। गुमिनियन गुस्से से उठ के कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ना ऐसे तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है। जब गुमिनियन सियानोंग की तरफ देखता है तो वो शांत हो जाता है और सियानोंग से प्यार से कहता है कि मैंने तुम्हारे गला दबाया था तो उसकी वजह से तुम डरी हुई हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद गुमिनियन सियानोंग का पैर देखने लगता है और कहता है पैर में चलाना, मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगाने जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे पैर पर तो कोई रेडनेस नहीं है और कुछ चोट का भी निशान नहीं दिख रहा। सियानोंग सोचती है कि मैं इसे बता दूं कि मेरे दूसरे पैर पर चोट लगी, इस वाले में नहीं लगी है, लेकिन मैं अगर इसे बताऊंगी तो ये मुझ पर गुस्सा करेगा और मोबाइल में टाइपिंग करके पूछती है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम निंग फैमिली के ओल्ड मैन को मानती हो, मतलब तुम्हारे ग्रैंडपा को। तुम्हें नहीं पता कि निंगताओ तुम्हें मानना चाहता है। सियानोंग के फादर का नाम निंगताओ था। तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें कंपनी के शेयर दे दिए थे क्योंकि निंगताओ उनका सगा बेटा नहीं था। तुम्हारी दादी ने किसी और के साथ तुम्हारे फादर को किया था। मैं तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट देता हूँ, चाहो तो तुम मुझे से शादी कर लो या तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। सियानोंग सोचती है मैं उस चुड़ैल मदर पर भरोसा नहीं कर सकती, वो लोग ग्रैंडपा को हट कर सकते हैं। सियानोंग शादी के लिए हाँ कर देते हैं। गुमिनियन कहता है अब तुमने हाँ कर दिया है तो फ्यूचर में अपने डिसीजन पर रिग्रेट मत करना। चलो रेडी हो जाओ, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुमिनियन बता देता है सबको कि सियानोंग मेरी वाइफ है, हम हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहेंगे। सभी रिपोर्टर्स सियानोंग से पूछने लगते हैं कि क्या कार वाले मामले से कुछ लेना देना है, इसलिए आपने अचानक इस शादी को बता दिया सबके सामने। गुमिनियन सारे रिपोर्टर्स को डांट के चुप करवा देता है और कहता है हमें और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। उसके बाद वो सियानोंग को लेकर चला आता है। फिर वो दोनों कार में होते हैं। सियानोंग गुमिनियन को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। गुमिनियन कहता है अब तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो तो तुम फ्यूचर में मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करना। सियानोंग कहती है कि हम रजिस्टर ऑफिस में जाने वाले हैं लेकिन मेरे पास हाउस सोल्ड रजिस्टर बुक नहीं है, वो निंग फैमिली के हाउस में है। तो गुमिनियन कहता है चलो फिर देर किस बात की है, तुम्हें उनसे रिवेंज भी तो लेना है। सियानोंग सोचती है निंग फैमिली के पास एक रोज गार्डन है, ये मेरी स्टेप सिस्टर का फेवरेट है। एक बार मैं गलती से उस गार्डन में चली गई थी, मेरे स्टेप मदर ने मुझे वहाँ पर पूरा दिन पूरी रात नील डाउन करके बैठाया हुआ था। गुमिनियन कहता है उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया, मैं उनसे तुम्हारे लिए अच्छे से बदला लूँगा। गुमिनियन निंग फैमिली के गार्डन में सीधा कार लेके चला जाता है और पूरे गार्डन को ख़राब कर देता है, सारे रोजेस को तोड़ देता है। ये सब करने के बाद गुमिनियन सियाओ से पूछता है अब तुम हैप्पी हो? सियाओ भी हैप्पी हो जाती। गार्डन की बुरी हालत एक सर्वेंट देख लेती है, वो जाके स्टेप मदर को बता देती है। स्टेप मदर बाहर आती है तो कार में बैठी सियाओ को देखती है और वो चली जाती है उसे मारने के लिए। वो जैसे ही सियाओ के ऊपर हाथ उठाने वाली थी उन्हें गुमिनियन रोक लेता है। गुमिनियन कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? स्टेप मदर वाइफ सुन के शौक हो जाती है। सियाओ गुमिनियन को घूर के देखती है कि तुमने मुझे अभी वाइफ क्यों कहा। तभी सियाओ के फादर हाथ में कोड़े ले पकड़ते हुए आ जाते हैं और सियाओ से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में आने की। जैसे ही वो गुमिनियन को देखते हैं वो अच्छे बनने लगते हैं। गुमिनियन उनसे कहता है ये अपने अपने हाथ में कोड़े को पकड़े हुए, क्या आप इससे मेरी वाइफ को मारने वाले थे? फिर वो सियाओ के से स्टेप मदर से स्टेप फादर उनसे माफ़ी मांगते हैं सर झुका के। गुमिनियन उन दोनों से कहता है मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। उसके बाद उन सब लोग एक साथ बैठे थे। गुमिनियन उनसे कहता है मुझे हाउस होल्ड रजिस्टर रिकॉर्ड दे दीजिए, मुझे वो चाहिए सियाओ से शादी करने के लिए।
ये सारी बातें याया ऊपर से सुन रही थी। याया सोचती एक म्यूट लड़की से भला कौन ही शादी करने वाला है। वो रूम के अंदर जाती है, वो किसी को कॉल लगाती है, वो उसे ब्रदर करके बुला रही थी। वो सेओ के शादी के बारे में सारी बातें बता देती है और उसे कहती है ब्रदर मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, वैसे भी सेओनांग आपकी बातें मानती है, मुझ पर एक फेवर कर दीजिए। गुमिन कहता है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। इधर गुमिनियन सेओ को उठा के ले जा रहा था और सेक्रेटरी गुमिनियन को बता रहा था कि मिसेस सेओ ऑर्फनेज में किसी के साथ बहुत क्लोज हुआ करती थी। वो इंसान मू फैमिली का नाजायज औलाद है, मू सुई फेंग। तभी वहाँ पर मू सुई फेंग आ जाता है और सेओ को अपनी तरफ खींच के अपने साइड में कर लेता है और गुमिनियन से कहता है अब हम कोर्ट में मिलेंगे। और वो कहता है तुम ये सोचो मत कि तुम सेओ के साथ फोर्सफुली शादी कर सकते हो। सेओ के स्टेप फादर गुमिनियन के पास आके कहते हैं कि सेओ का हाउस सोल्ड और रजिस्टर ऊपर वाले रूम में है, हम अभी आपको ढूंढवा के देते हैं। स्टेप मदर फादर से कहती है सेओनिंग गो फैमिली में चली जाएगी तो हमारे फिर मुनाफा हो जाएगा। उसे पता न चल जाए कि 15 साल पहले आग और उस बुढ़े की बीमारी के पीछे कौन है। फादर कहते हैं तो हम क्या करेंगे। स्टेप मदर कहती है सेओनिंग मू फेंग की बात मानती है, ऐसा नहीं हो सकता कि सेओनिंग की फीलिंग मू फेंग के लिए चेंज हो जाए। फादर गुमिनियन से आकर कहते हैं क्या मुझे माफ कर दीजिए, मेरे फादर 5 दिन पहले ही हाउस होल्ड रजिस्टर को अपने साथ ले गए, अब वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई परेशान करे। गुमिनियन कहता है कि आपको लगता है कि आप मेरे इन्वेस्टर जा सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे बिजनेस है। तभी वहाँ पर मू स्वीफिंग आ जाता है और चेयरमैन से कहता है चेयरमैन वो आप तो एसन कंपनी के सीईओ है ना, लेकिन लगता नहीं कि आपके पास कोई काम होगा, नहीं तो बार बार आप निंग फैमिली में आके सबको परेशान नहीं करते। गुमिनियन कहता है तुम खुद को समझते क्या हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मू स्वीफिंग कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कौन, लेकिन सेओनिंग तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो मेरे साथ जाएगी। गुमिनियन कहता है वो मेरी वाइफ है, अगर वो मेरे साथ नहीं जाएगी तो तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगी। तुम वो फैमिली के नाजायज बेटे हो तो तुम पहले अपनी केयर करो, फिर बाद में किसी और की करना। मू स्वीफिंग कहता है मिनियन तुम्हें नहीं दिख रहा कि सेओ को हट हो रहा है। यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। मिलते अगले पार्ट में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी।